स्वागत है आपका फिर से एक नई लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। अब कहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, पुट साइड कॉल साइड आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर अगर आपको अगर एक लर्निंग ग्रुप में आना है, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो प्राइवेट ग्रुप है जो इंस्टाग्राम पे है। अगर आपको आना है तो मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे कोई कॉल टिप वगैरह कुछ शेयर नहीं होगा, बस वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप उस ग्रुप में आना चाहते हो, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने क्रिएट किया है, प्राइवेट ग्रुप है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, फ्री रहेगा, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हो तो पहले जाके फ्री कोर्सेज कंप्लीट करो। ठीक है, यहाँ पे जो स्लैंटिंग का कोर्स है और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, ये दो कोर्स, ठीक है, ये दो कोर्स फ्री में अवेलेबल है। जाके पहले कंप्लीट करो, सीखने के ऊपर फोकस करो, प्रॉफिट लॉस के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना आपको। जहाँ से फ्री में सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे जाके सीखो। ठीक है, 21 डेज का स्लैंटिंग का कोर्स है और 21 डेज का स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है। दो कोर्सेज कंप्लीट करो और फिर जाके आप पेपर ट्रेडिंग करने के बाद फिर ट्रेडिंग करना, जो कि वन लॉट से होगी। तो आप लोग लाइव ट्रेडिंग एंजॉय करो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे हमारे पुट साइड एंट्री बन चुके हैं। तो एंट्री बनने के पीछे का क्या रीज़न था, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। ये सेल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स के आसपास में रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, 50 पॉइंट्स के आसपास, मतलब यहाँ कहीं पे। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट कितना रहेगा मुझे बताओ। 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास में मेरा टारगेट रहेगा, मतलब अराउंड अराउंड यहाँ कहीं पे रहेगा। ठीक है, 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास में मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों बनाई ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स का देख लो एक बार। निफ्टी ने क्या किया ना, निफ्टी ने क्या किया ना, एक रेजिस्टेंस के पास में देखो निफ्टी ने क्या किया ना, जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे सेल किया था उनको तो पहले निकाल दिया। अब यहाँ से हो सकता है कि मोमेंटम आए। और एच डी एफ सी को देखो, यहाँ पे एच डी एफ सी क्या है, एच डी एफ सी ने क्या किया ना, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना उनको निकाल दिया। अब एक रेजिस्टेंस के पास में यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो उसमें हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ऐसे ऐसे में भी स्पेस अवेलेबल है और रेजिस्टेंस के पास में वो तक भी होल्ड कराए, उससे अच्छी बात हमारे कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी स्पेस अवेलेबल है। तो चारों स्टॉक्स अच्छे, मतलब एक नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई भी देखो, वाई भी ठीक अच्छा खासा है। ठीक है, 0.1 लाख 70,000, ये 0.92, ठीक है, वाई भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाने का रीज़न क्या था कि ये वाले बायर्स, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट अगर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, सेल्स को निकाल रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सेल्स को बेटा रहा है, तो समझ जाए यहाँ से एक मोमेंटम आ जाएगा और तुरंत जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाय किया ना, वो लोग जब निकलना स्टार्ट करेंगे तब तक हमारा टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कहा था ना कि यहाँ पे मैं पुट बाय करने वाला था, लेकिन कब, जब तब जाके मैं पुट बाय करने वाला था। लेकिन आपको तो ये मोमेंटम अभी दिख रहा है ना, तो जब चार्ट बन रहा होता ना, तो कभी लाइव ट्रेड करके देखना वन लॉट से भी, तो आपको समझ में आएगा। मैं नहीं बोल रहा कि आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वन लॉट से भी ट्रेड करोगे ना, तब भी आपको समझ में आएगा कि जब पैसे में दिखता है ना, जब 20,000 का लॉस दिखता है, फिर वो 20,000 40,000 हो जाता है ना, तब तुरंत, मतलब स्टॉप, अगर आपका टारगेट 80,000 का है तो आप तुरंत निकल के भाग जाओगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कितना था, जो आपका लॉस कितना दिख रहा था, 20,000 का लॉस दिख रहा था। और जब 40,000 का प्रॉफिट दिखने लगेगा ना, जो टारगेट आपका 80,000 का था, उससे पहले निकल जाओगे, क्योंकि जो होता है ना, साइकोलॉजी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं वेट कर रहा था, फिर से क्या वेट कर रहा था कि एक बार एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, बायर्स को बिठाए, सेलर्स को निकाल दे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया। अब एच डी एफ सी ने क्या किया ना, सेलर्स को निकाल दिया, तब जाके मैंने पुट साइड यहाँ पे एंट्री बनाई है। अब देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 50 पॉइंट्स के आसपास में मेरा स्टॉप लॉस है, और टारगेट है 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास में हमारा टारगेट है। ठीक है, 1:1 पे मैं काम करता हूँ, जैसे हिट हो जाएगा मैं निकल जाऊँगा। अपडेट करता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई लोग, हमारे पुट साइड एंट्री बन चुकी थी यहाँ पे, और ऑलमोस्ट सब टारगेट हिट भी होने वाला है। तो यहाँ पे एंट्री बनाने का रीज़न समझ के थोड़ा सा मैं ट्रेलिंग का देख लूँ, पहले स्पेस देख लूँ, उसके बाद हम लोग सोचेंगे ट्रेल करना है या फिर नहीं। ठीक है, तो ट्रेलिंग वगैरह हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ट निकल जाऊँगा मैं। ठीक है, तो जस्ट निकल जाऊँगा मैं, डन। ठीक है, तो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट कितना भी नीचे जाए, 2000 पॉइंट नीचे चला जाए या फिर 10,000 पॉइंट नीचे चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है, क्यों, क्योंकि निफ्टी भी फॉल कर रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एंट्री मैंने क्यों बनाई थी, बैंक निफ्टी को देख के। ठीक है, अब एक तो मार्केट कैसे जाता है, यहाँ से ऊपर करके जा रहा है, तो बायर्स के नीचे एसएल जो होते हैं ना, नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, उस कारण मैंने यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाई। अब यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स को देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, पहले तो मार्केट ने सेलर्स को निकाल दिया, ठीक है, तब जाके मैंने पुट बाय किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं भी पुट नहीं बाय किया।
अगर यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, तब भी मैंने पुट बाय नहीं किया। मैं क्या कर रहा था कि पहले HDFC एक बार सेलर्स को निकाल दे, तब जाके हम लोग पुट बाय करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या सीन है कि यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है, तो हो सकता है रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाए, वैसा भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन को, और अराउंड मुझे 64 पॉइंट्स के आसपास में मिल गई। ठीक है, मेरा एस एल कितने का था, 50 पॉइंट्स का मेरा एस एल होता है हमेशा। यहाँ पे दिखाता भी वो आपको। यहाँ पे देखो, मेरा जो एस एल होता है वो 50 पॉइंट्स के आसपास में होता है, और जो टारगेट होता है तो 60 पॉइंट्स के आसपास में होता है। ठीक है, 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास में, क्योंकि मैं 1:1 पे ट्रेड करता हूँ। तो 1:1 के अकॉर्डिंग 50 to 60 पॉइंट्स अगर मुझे मिल रहे हैं तो मैं निकल जाऊँगा। अब यहाँ पे आज के दिन मैंने 64 पॉइंट्स कैप्चर किए, कल के दिन 140 पॉइंट्स के आसपास में मैंने कैप्चर किया। तो यहाँ पे देखो, कब आपको निकलना है कब नहीं निकलना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा तो ट्रेड हो चुका है, तो आपका प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, बहुत प्यार भाई लोग। तो आपने अभी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देख लिया है आपने, तो मैंने एंट्री कहाँ पे की थी, रीज़न क्या था, आप लोग समझ गए होंगे। आप थोड़ा मैं एक्सप्लेन और भी करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि लाइव ट्रेडिंग जब करते हैं ना तो वो थोड़ा सा मिस हो जाता है मेरे से, कि एक प्रेशर होता है अलग से। तो कहाँ पे मैंने एंट्री की थी, निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में भी कर सकते हैं हम लोग, कल भी निफ्टी में मैंने करने वाला था, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैंने मेरे जो रूल्स है उसको ब्रेक डाउन नहीं करता मैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी रिटेलर्स होते हैं ना उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहले ये, उसके बाद हम लोग जाएंगे एंट्री के ऊपर। आप देखो, जो रिटेलर्स होते हैं ना उनकी साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वो लोग क्या करेंगे ना, उनको क्या सिखाया गया है ना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद क्या करना है, बाय करना है। आप तो थोड़ा सा मतलब एक एडवांस लेवल आपको पता है कि ऐसा लैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करते हो, तो आप लोग तो ऐसा नहीं करने वाले कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद आप बाय नहीं करने वाले, मुझे पता है अच्छे से। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स जो जिनको ऐसा लैंडिंग नहीं पता, वो लोग क्या करते हैं ना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया फिर वो लोग सेल करेंगे। और उनका एडवांस पॉइंट क्या होता है पता है, वो लोग फिर क्या बोलेंगे कि हाँ कंसोलिडेशन चाहिए, फिर कंसोलिडेशन बात होने के बाद अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ से हमें टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो फिर वो लोग यहाँ कहीं पे सेल करेंगे, यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, और स्टॉप लॉस लगाएंगे भी या फिर नहीं भी लगा सकते, क्योंकि अगर बंदा बिगिनर है तो स्टॉप लॉस तो लगाएगा नहीं। आप देखो, अगर कोई बिगिनर हो या फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हो, तो उन लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे देखो, वो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। आपको लगता है यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं, लेकिन नहीं, वो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। वो लोग क्या है, एंट्री का वेट कब करते हैं पता है, क्योंकि उनको प्राइस एक्शन पता है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। जब सेकंड कैंडल, फॉलोअप कैंडल जब इस लो का ब्रेकडाउन करेगी ना, तब लोग वो एंट्री करेंगे। और गलती से अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती ना, तो जाके वो पहली कैंडल में एंट्री करेंगे पुट साइड। तो उनको यही समझाया गया है। तो वो लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। आप उनको दिखा गया ये कंसोलिडेशन, वाह भाई इतना अच्छा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, आप लोग वेट कर रहे होंगे। वो क्वांटिटी अगर वो एक लॉट लेते होंगे ना, तो आप और एक लॉट एक्स्ट्रा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि हाँ मार्केट तो अब कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर से आ रहा है। अब ये कौन सा है, बेरिश रेक्टेंगल बन रहा है, चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे टारगेट बुक करूंगा, फिर पैसा आएगा तो फ़ोन खरीद लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन आपको ऐसा इतना दिखता है, उतना ईजी नहीं होता भाई लोग। देखो, और जैसे यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ कहीं पर यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वाह भाई, मतलब उनको लगेगा अब तो मतलब एंट्री हो गई हमारी, अब तो हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे। क्योंकि उनको लगता है ना, क्योंकि मार्केट इतना ईजी नहीं जितना हमें लगता है। अब बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे भी और नहीं भी लगाएंगे। जो बिगिनर होता है ना, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, उस सिस्टम पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाता। उनको लगता है कि मैं कट कर दूंगा, कि जैसे लॉस दिखेगा मैं कट कर दूंगा। उतना ईजी नहीं होता भाई। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल तो ईजी नहीं रहता। हाँ, अगर आपको 6 मंथ्स, 1 साल हुआ है, तो आप लोग ईजिली कट कर सकते हो इमोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इमोशनल लेस आप लोग ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पे उन ब्रेकडाउन होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। और बहुत लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे। बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो तो बच जाएंगे। और जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो क्या करेगा मार्केट, मतलब पूरा उनका यहाँ पे ना, उनका घर चला जाएगा इसमें भाई, है ना। क्योंकि समझ रहे हो कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, बहुत लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, और उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब आप लोगों को तो समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग इस स्लैंडिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सेल नहीं करोगे, मुझे पता है। लेकिन कोई बिगिनर है तो भाई कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया सेल कर दो, या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे सेल कर दो, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बाय कर दो, ऐसा नहीं करना आपको। इस लैंडिंग के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे, और सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ इस वीक का। मंडे पे मैंने ट्रेड किया था, मंडे ट्यूसडे को ट्रेड किया, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को भी मैंने ट्रेड किया। पाँचों दिन मेरा प्रॉफिट रहा, और मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि
जो मेरा टारगेट है उससे पहले मैं निकल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता मैं। स्टॉप लॉस ले सकता हूँ मैं, लेकिन टारगेट से पहले बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा, ठीक है। जितना टारगेट है उतना फिक्स ले सकता हूँ, हाँ टारगेट से ज़्यादा ले सकता हूँ, लेकिन टारगेट से कभी कम नहीं लेता मैं। तो मंडे के दिन भी प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट कब हुआ, कल हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 140 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये दिन मेरे लिए अच्छा था। तो पाँचों दिन मेरे प्रॉफिट मेरे, आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस मुझे बताना ज़रा। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी, ठीक है। अब मेरी एंट्री जो हुई थी यहाँ पे हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री कहीं यहाँ पे हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, स्टॉप लॉस कहाँ पे था, 50 पॉइंट्स के आसपास में मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ यहाँ कहीं भी मेरा स्टॉप लॉस था, और जो टारगेट था वो 60 पॉइंट्स, 50 टू 60 पॉइंट्स के आसपास में था, लेकिन मैं यहाँ पर ही निकल गया। जैसे 60 पॉइंट्स के आसपास में मेरा टारगेट हिट हुआ ना, तो निकल गया। अब क्यों निकला ना, मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यम पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, और यम पैटर्न से डायरेक्टली मार्केट क्या ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। अभी तो ये चार्ट बना हुआ है, लेकिन आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे गया, क्योंकि ये चार्ट बना हुआ है ना। लेकिन जब लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 500 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो या फिर 600 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, बिल्कुल भी नहीं। एक लॉट से भी ट्रेड करोगे ना, तो आपका हार्ट है ना बॉडी से बाहर आ जाएगा भाई। करके देखना कभी लाइव ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग में हो सकता है आपका पैसा बने, आप हो सकता है फुल एक ट्रेंड कैप्चर करो, फुल ट्रेंड कैप्चर करो, लेकिन रियल मनी से कभी करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ भी क्या हुआ था ना, यम पैटर्न बना था, ब्रेकडाउन मिला, और यहाँ से मार्केट एक्जैक्टली रिटेस्ट ले रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया ना, यहाँ पे स्क्वायर अप कर दी पोजीशन, अदरवाइज मैं होल्ड करता, क्योंकि ट्रेंड के साथ था मैं। तो यहाँ से फिर मार्केट इतना ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं होल्ड भी करता ना, तब भी मेरा प्रीमियम डिके हो जाता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं होल्ड भी करता क्या होता, पता है यहाँ पे क्या होता, स्टॉप लॉस ही हीट हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस हीट नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना टाइम स्पेंड करके मार्केट अगर ये ऐसा ऐसा करेगा ना, और यहाँ पे टारगेट भी मिलेगा, तभी मुझे टारगेट नहीं दिखेगा। हो सकता है कि थोड़ा टारगेट दिखे, और उसके बाद तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहाँ पे आपको और भी जो कंपोनेंट्स है प्लस ओ आई, कंपोनेंट्स प्लस ओ आई को देखना पड़ेगा। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी कंबाइन करना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग समझ सकते हो कि हाँ कब निकलना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। यहाँ पे देखो, मैंने 60 पॉइंट्स कैप्चर किए, तुरंत निकल गया। आप देखो यहाँ से मार्केट पूरा यू टर्न ले लिया इसने। तो आपको देखना, कभी कभी मैं जहाँ से एग्जिट करता ना, वहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, या फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। देखो यहाँ से मार्केट जब मैंने एग्जिट किया, यहाँ से इतना ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने जो एंट्री और एग्जिट था वो लॉजिकल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हम लोग पुट बाय कर सकते, लेकिन मैंने पुट क्यों नहीं बाय किया, कि जो निफ्टी था ऊपर PSY लेवल था, तो मुझे लग रहा था कि अगर ऊपर गया यहाँ से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा रीज़न क्या था कि HDFC रीज़न था। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, HDFC क्या है ना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके कल जैसे चार्ट रिपीट कर रहा था, यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड कर रहा है। तो फिर से अगर सेलर्स को ट्रैप करेगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं पुट साइड जाऊंगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा सेलर्स को निकाल दे, तब जाके यहाँ पे मैंने पुट बाय किया, ठीक है। मतलब HDFC में नहीं किया, HDFC को देख के बैंक निफ्टी में किया, कि इतना भी रिट्रेसमेंट आ जाएगा ना, तब तक ये स्टेट बैंक भी रेजिस्टेंस के पास में था, ये होल्ड कर रहा था, ये भी रेजिस्टेंस के पास में रेजिस्टेंस से आ रहा था, तो ईजिली टारगेट हिट हो जाएगा, मुझे दिख रहा था। बस मैंने स्क्वायर ऑफ क्यों किया पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक गेम पैटर्न से रिजेक्शन मिल रहा था, हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू भी करे। अभी तो चार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से मैं तो होल्ड करता, लेकिन ट्रेड करके देखो तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन को, तो आज का दिन प्रॉफिट मेरा। अगर आपको इंस्टाग्राम पे आना है वो प्राइवेट ग्रुप में, मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको इंस्टाग्राम के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल को, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके लाइव ट्रेडिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।